लाहौर में बादलों की घन गरज, मानसून के हैवी स्पेल ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाहौर दरिया बन गया। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश, पानी वाला तालाब में 324 और निश्तर टाउन में 312 मिलीमीटर बारिश हुई। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। शहर के पौश इलाके हों या नशेबी, सब पानी पानी। कई इलाकों में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कें डूब गईं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरी परेशान। बहुत पानी खड़ा है जी, मेरी 2 दफा बाइक बंद हुई है। काफी हालात खराब हैं। जिस तरफ भी जाएं पानी पानी है, ना इंतजामिया नजर आ रही है। सब इलाके बंद हुए हैं। पानी के अंदर गाड़ियों को बंद करके खड़े हैं। लाहौर के सर्विसेज और जनरल अस्पताल में पानी भर गया। आबिद मार्केट, वारिस रोड और निस्बत रोड पर पानी गोदामों में दाखिल। बाल्टियों से पानी निकाल रहे हैं, अब तक कोई मदद को नहीं आया। ताजिर लाखों रुपए का नुकसान होने पर बरहम। महकमा मोहल्लात का दफ्तर भी डूब गया। भाटी चौक दरिया का मंजर पेश करने लगा। आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। शदीद बारिश के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम। लेस्को के 280 फीडर्स भी ट्रिप कर गए। शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। लाहौर में तूफानी बारिश के बाद वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक, पानी की फौरी निकासी का हुक्म। इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम फील्ड में रहें। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जाए। बारिश का पानी निकालने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। मरियम नवाज की हिदायत। मरियम औरंगजेब का वासा हेडक्वार्टर्स का दौरा, MD ने ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर की निकासी आप का काम मजीद तेज करने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से सड़कों पर पानी जमा। सबसे ज्यादा 13 मिलीमीटर बारिश DHA फेज 2 में रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। कसूर, गुजरात और डस्का में भी मूसलाधार बारिश। सड़कें जेरे आब। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज की बारिशों में 24 अफराद जान से गए। मरी में लैंडस्लाइडिंग। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मानसून का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। फ़लस्तीन की जिद्दोजहद आज़ादी के सालार शहीद इस्माइल हानिया का सफ़र आखरत, नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। इमामत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने करवाई। आला हुकाम और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। शहीद को खराज अक़ीदत। नमाज जनाजा में शहीद के ख़ानदान की भी शिरकत। जसद खाकी से लिपट कर रोते रहे। कोई भी ताकत फ़लस्तीनी अवाम को जिद्दोजहद आज़ादी से नहीं रोक सकती। शहीद के बेटे का पैगाम। इस्माइल हानिया का जसद खाकी आज तेहरान से दोहा पहुँचाया जाएगा। तदफीन कल होगी। ईरान का बदला लेने का अहद। सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान, यमन, इराक और लिबनान इसराइल को एक साथ जवाब देने पर गौर कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कहते हैं सेहूनी हुकूमत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जुर्म की जिम्मेदारी अमरीका पर भी आयद होती है। इंडोनेशिया की भी शदीद मजम्मत। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्माइल हानिया को इसराइल ने कैसे निशाना बनाया, कैसे क़यामगाह तक पहुँचाया। इसराइली तजियाकार ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। एलिया जे मैग्नियर के मुताबिक हमास रहनुमा को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने जासूसी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इस्माइल हानिया के कॉल करते ही उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई, जिसके बाद उन्हें मीज़ाइल से निशाना बनाकर शहीद किया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने का खदशा नहीं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद भी जंगबंदी की कोशिशें जारी रहेंगी। सदर जो बाइडन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। चीन की एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा उम्मीद है फ़लस्तीनी गिरोह जिद्दोजहद के जरिए जल्द रियासत तश्कील दे सकते हैं। पाकिस्तान की इस्माइल हानिया के कत्ल और इसराइली मुहिम जोई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश से आगाह कर दिया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी भी ख़तरनाक अमल करार। मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कालादम TTP को अफगानिस्तान के अंदर से मदद मिलती है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करे।
वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म को आवाम के बोझ का एहसास है, बिजली सस्ती करना हुकूमत की तरजीह है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा IPP से मुआहिदा मुल्की मईशत पर सबसे बड़ा ज़ख्म है, मसला हल करना तरजीह करार। फौज और PTI में मुज़ाकरात से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, फौज को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश नहीं। एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू। बोले तहरीक इंसाफ रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। ऐसे तर्ज सियासत की किसी जमहूरियत में इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI अपना तर्ज अमल बदले और इदारों से मुआफी मांगे। पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर की दरखास्त से जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। जिला इंतजामिया और PTI के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को एक बार फिर मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत कर दी। बिल्कुल ही आप रास्ता बंद कर देंगे कौम का और आप बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास कि फिर आप तशरीफ ले जाइए। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। मुतालिबात ना माने गए तो धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का इंतबा, बोले मुतालिबात ना माने गए तो सारे एक्शन लेना शुरू कर देंगे। एक रास्ता है कि हुकूमत हमारे मुतालिबात पर अमल करे, बिजली की कीमतों में कमी करे। मायूसी फैलाने वाले सुन ले, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। मुस्बत समत में गामजन रहे तो पाकिस्तान किसी आलमी इदारे की मदद का मोहताज नहीं रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई, हमें बरामदात में इजाफा करना होगा। वज़ीर आज़म की पूरी तवज्जो मुआशी इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने पर है। IMF का नया प्रोग्राम आखिरी होगा। आलमी मालियाती इदारे से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं नुकसान में चलने वाले हुकूमत के मिल्कियती इदारों की निजकारी करना होगी। मुआशी इस्लाहात ही तरक्की का राज हैं। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समात। नैब ने ज्वेलरी सेट मांग लिया, आपने नहीं दिया, अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे, पहले अपनी नेक नियति साबित करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। नैब को नोटिस जारी, 8 अगस्त तक जवाब तलब। 9/11 हमले के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख एतराफ़ जुर्म पर रज़ामंद। अमरीकी फ़ौज से समझौता हो गया। मीडिया के मुताबिक एतराफ़ जुर्म के बाद खालिद शेख समेत 3 कैदियों की सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट, 3 अफराद हलाक, 40 लापता हो गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। और जज्बात का तूफान, महारत का इम्तिहान, पेरिस ओलंपिक्स का मेला पूरे जोबर पर। कैनोइंग में ऑस्ट्रेलिया की जेसिका फोकस ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। स्विमिंग में फ्रांस के लियो मिर्शों के गोल्ड मेडल्स की तादाद 3 हो गई। जूडो में क्रोएशिया और जॉर्जिया को सोने का तमगा मिल गया।